केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर यानी उत्तर प्रदेश के छोटे हुजूर यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर महिलाएं पुरुष सब इकट्ठा थे। लगा तो होगा केशव प्रसाद मौर्य को ये सारे के सारे लोग उनका सम्मान करने आ रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ बदल गया था। ये वो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मसले के लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, जिन्हें इतने लंबे समय से न्याय नहीं मिल पाया। सोचिए, उत्तर प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री जब युद्धग्रस्त क्षेत्र इजराइल में उत्तर प्रदेश के युवाओं को भेजकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, तब यही केशव प्रसाद मौर्य भी कोने में बैठे बैठे खिलखिला रहे थे। बड़ी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या गजब फॉर्मूला निकाला है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है तो जहां पर युद्ध चल रहा है वहां उत्तर प्रदेश के युवाओं को झोंक दो। और शर्म देखिए, सड़क से लेकर मंच और मंच से लेकर सदन के अंदर तक खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजराइल में मिलने वाले रोजगार पर अपनी पीठ थपथपा दी थी, लेकिन आज जवाब नहीं था। जब केशव प्रसाद मौर्य के घर पर ये पहुंच गए सारे के सारे, आज मैं एक एक तस्वीर दिखाऊंगा और सवाल आज उठेगा कि आखिरकार इनको न्याय कब मिलेगा, क्या इनको भी इजराइल भेजेंगे आप? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया है केशव प्रसाद मौर्य जी, जवाब आपको भी देना होगा। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी होगी तो आप राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सिर्फ मुस्कुराएंगे, ये नहीं चलेगा। जवाब उनको भी देना होगा, जवाब आपको भी देना होगा, और उसी जवाब को पाने के लिए देखिए कितनी तादाद में ये अभ्यर्थी जुटे थे। पहले एक एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए। तो बसों में भरकर इन्हें ले जाया गया। खबर क्या है, दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के आवास को घेरने पहुंच गए थे। केशव प्रसाद मौर्य जो अपने आप को छोटा हुजूर समझते हैं उत्तर प्रदेश का, क्या कभी इनके लिए आवाज उठाने पहुंचे? कभी इको गार्डन की तरफ या जहां पर ये आंदोलन करने पहुंचे? नहीं, उन्हें सिर्फ अपने समाज का नेता बनना है। हाँ, विधायकों से मुलाकात करवा लीजिए, नेताओं से मुलाकात करवा लीजिए, शाम होते होते वो सपना दिखवा लीजिए जब योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें और ये मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन एक काम ऐसा नहीं है जिसके जरिए ये साबित कर पाए कि हाँ मुख्यमंत्री वाले गुण है। पहले वाले में तो है ही नहीं, उनसे तो उम्मीद ही खत्म हो गई है। जो इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद ये सपना आज भी दिखाए कि 2047 में जाकर विकास होगा, उस मुख्यमंत्री से उम्मीद ही क्या करेगा उत्तर प्रदेश का युवा। तो अब दूसरे वाले को घेर लिया है कि उनसे तो कोई मतलब नहीं है, उनसे रोजगार मांगने जाओ तो वो इजराइल भेज देते हैं, जाओ जाओ इजराइल में रोजगार है, और अपनी पीठ थपथपाते हैं। इतना ही इजराइल में रोजगार देने का चस्का चढ़ा है योगी आदित्यनाथ जी, तो इजराइल के किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन जाते? बनकर देख लीजिए, 1 महीना आपको पता लगेगा कि कैसे हालात में वहां पर उत्तर प्रदेश का युवा रह रहा है। अपनी पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा, ये तमाशा करने से कुछ नहीं होगा। आइए अगली तस्वीर देखिए, अगली वीडियो। एक और वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए कैसे महिलाओं के साथ हो रहा है बदतमीजी, बदसलूकी, वहीं सड़क पर। बस छोटे हुजूर को दिक्कत ना हो। तो समझे आप? नहीं समझे? समझिए ये कि छोटे हुजूर है, ये बड़े हुजूर, उनकी नींद में खलल मत डालिएगा। ये घर तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा करना है तो किसी कोने में दुबक कर अपना आंदोलन चलाते रहो, फर्क नहीं पड़ता। ना नींद में खलल पड़े, ना उनके चैन का या सुकून छीना जाए। ये हुजूर और छोटे हुजूर की कहानियां हैं। ये लाएंगे रामराज उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सिखाएंगे दिखाएंगे सबका साथ सबका विकास, कैसे महिलाओं का सम्मान होता है ये सिखाएंगे। अरे कम से कम इंसानियत तो जिंदा रखते हैं, अपनी बातों पे न रहने वाले नेता हो आप लोग। केशव प्रसाद मौर्य के घर को जब घेरने पहुंचे ये सारे के सारे, उसके बाद घिग्गी बंद गई थी बीजेपी के नेताओं की। यकीन मानकर चलिए, ये अब उल्टी गिनती चल रही है। आपने 69,000 शिक्षकों के अभ्यर्थी वाला मसला जो था उसे लंबे समय तक लटकाए रखा है, सिर्फ ये हो जाएगा वो हो जाएगा क्या के। लेकिन अब ये सब्र का बांध टूट रहा है। देखिए
एक ये देखिए, एक वीडियो में महिला क्या कह रही है, जरा सुनिए। पिछड़े का वोट लेकर सरकार बनाई है, अब जब हम लोग वोट मांग अपना अधिकार मांग रहे हैं तो पुलिस लाठी मरवा रही है। बताइए कहाँ से न्याय है? एक केशव और दलित पिछड़ा के नेता है जो दलित पिछड़े के वोट लेकर मंत्री बने हैं, अपने समाज के बच्चों का हक अधिकार नहीं दिलवा रहे, इसकी बात नहीं करो। चूड़ी ले लेते हैं, चूड़ी हम पहन लेते हैं, दीजिए उनको चूड़ी पहन ले। तो केशव प्रसाद मौर्य से साफ साफ लफ्जों में इस पीड़ित महिला ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य चूड़ी पहन लो तुम, ये इस महिला ने कहा है। ये दर्द है केशव जी, हो सकता है आपके दिल पर ठस लगे कि क्या कह रही हो, क्या कह रहे हो। एक वोटर से आपका क्या बनता है? याद करिएगा, सिराथू में ऐसे ही वोटर थे जिनकी वजह से आप चुनाव हारे, क्योंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया। इन तमाम लोगों की मांग जायज नहीं है तो कह दो ना, जायज नहीं है। कब तक ऐसे लोगों को बेरोजगार होकर बिठाया रखा जाएगा? और जब जब चुनावों का दौर आएगा तो नए दावों के साथ आएंगे, 2047 का सपना दिखाएंगे, खुद रोजगार पाने के लिए इनके सामने खड़े हो जाएंगे। और जब ये रोजगार मांगने आएंगे तो उन्हें लाठियों से पिटवाएंगे, पुलिस से पिटवाएंगे। ये महिला का गुस्सा था जो निकला था। डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी लिखते हैं, आज 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित युवाओं ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। आंदोलनरत अभ्यर्थियों को यूपी पुलिस उठा ले गई। ये वही अभ्यर्थी हैं जो सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्याय अब और नहीं सहेंगे। भाजपा सरकार के सबसे बड़े घोटाले के खिलाफ ये लड़ते आए और लड़ते रहेंगे न्याय मिलने तक। आइए अगला देखिए वीडियो, यहां पर भी क्या चल रहा है। सबको उठा के ले जाओ, यहां से हटा दो, बस यही काम। बस हुजूर की किसी भी उसमें दिक्कत ना पड़े। क्यों आवाज नहीं उठाई? बात ये नहीं है सही है गलत है, अगर गलत है तो कहिए ना ही गलत है। आइए सामने कहिए ना, केशव प्रसाद मौर्य कह पाए आज तक? ये सारे के सारे फर्जी हैं, कह दीजिए ना कि वो भी आप कह नहीं सकते, क्योंकि जानते जब चुनाव आएगा तो यही इन लोगों से वोट मांगना है, पिछड़ों का नेता बनना है ना। आज सवाल योगी आदित्यनाथ से नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी कार्यशैली दिखा दी कि वो उत्तर प्रदेश में रोजगार दे पाएंगे तो दे पाएंगे मनरेगा के तहत, वो रोजगार दे पाएंगे तो दे पाएंगे मजदूर बनाकर। और अगर अच्छा वाला रोजगार चाहिए, कारपेंटर वगैरह टाइप का कुछ बनना है, बड़ा रोजगार, इससे थोड़ा बड़ा, तो चले जाओ इजराइल, जहां पे बम गोला बारूद के बीच में आप काम करो, जहां पे खुद इजरायली रहना नहीं चाहते, उस देश में भेजा जा रहा, और यहां पर बैठकर पीठ थपथपाने का काम करेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ ने अब तक मुलाकात की एक भी ऐसे परिवार से जिनका बेटा इजराइल में गया हुआ है? मुलाकात की? इसलिए उनसे तो उम्मीद नहीं थी, आपसे उम्मीद लेकर आए, आप ही के समाज के लोग। वैसे आपको बड़का नेता बनना है, पिछड़ों का बड़का नेता, कि हम तो पिछड़ों के बड़का नेता हैं भाई, मुझ जैसा नेता नहीं, कोई अखिलेश यादव नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब जरूरत पड़ती है तो ये महिला ने जो कहा है, हो सकता है इसके खिलाफ कल जबरदस्त धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी जाए कि क्यों छोटे हुजूर के बारे में ऐसा कह दिया। लेकिन ये दर्द है, इस दर्द को वही समझ सकता है जिस पर बीत रही होती है। समझे आप? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।